once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students, most awaiting video के साथ में हाजिर है आपकी बरखा मैम, जिसका आप इंतजार कर रहे थे. Yes, डिक्शनरीज वाला चैप्टर मैम आप कब लेकर आने वाले हो. तो आज का ये धमाकेदार सेशन क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एज वेल एज आईपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिक्शनरीज को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल या वन शॉट कह लो, सभी के साथ में कंप्लीट करेंगे. तो जो भी आपके आज डाउट होने ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब आज सॉल्व हो जाने. तो भाई कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग, जो पाइथन वाली प्रोग्रामिंग यूनिट है आपकी बुक में, उसका लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके पहले स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, पाइथन फंडामेंटल्स, डेटा हैंडलिंग, फ्लो ऑफ कंट्रोल, सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके एक्सेस कर लेना. यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस है. जी हाँ, मैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की ही बात कर रही हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लेकर आने वाली है आपकी बरखा मैम बहुत जल्दी, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, है ना जी. तो आज के सेशन का टारगेट क्लियर हो चुका है. डिक्शनरी को खत्म करेंगे जीरो से लेकर लास्ट तक. डिक्शनरी होता क्या है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, समझ ही नहीं आता है मैम कुछ भी, सब समझ आएगा आज की वीडियो में. यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपकी बरखा मैम 9 to 12 IT, IP, AICS सभी सब्जेक्ट्स के 100% वीडियो लेक्चर्स लेकर आ चुकी है ना. चलिए, तो ये बताइए कि डिक्शनरी होता क्या है. मैम वही तो समझ नहीं आता है. अभी तक हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया है, ये सब चीजें तो जैसे तैसे समझ में आ गई हैं. तो बेटा जी, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स में जो वैल्यूज होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, एक ऑर्डर्ड पेयर में आप बोल सकते हो कि वैल्यूज होती है. बट डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं होता है. जब भी आप डिक्शनरी वर्ड सुनते हो तो आपको क्या लगता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश में कुछ वर्ड समझ नहीं आते तो हम इंग्लिश डिक्शनरी का यूज कर लेते हैं. सिमिलरली हिंदी में भी डिक्शनरी आती है. तो जब भी डिक्शनरी वर्ड होता है तो जो हमारे दिमाग में वर्ड्स और मीनिंग्स होते हैं ना, जो आप एक्चुअल में डिक्शनरी में देखते हो, वही समझ में आता है. तो बेटा यहाँ पे भी ना वही सेम चीज फॉलो हो रही है. मीन्स कि पाइथन में भी अपनी एक डिक्शनरी टाइप का एक डेटा टाइप आप क्रिएट कर सकते हो, जहां कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जहां पे आप वर्ड की तरह कोई की देते हो और मीनिंग की तरह उस की कोई वैल्यू होती है. तो इंग्लिश में जैसे डिक्शनरी होती है, वर्ड के मीनिंग्स आपको बाकायदा मिल जाते हैं, आप सर्च कर लेते हो अल्फाबेटिकली, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी डिक्शनरी में हमें की वैल्यू पेयर्स को जनरेट करना होता है. तो यहां कोई भी सीक्वेंशियल वैल्यू नहीं होती है लाइक लिस्ट, टपल. यहां पर आपको की वैल्यू पेयर देने होते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेटा टाइप्स और प्रीवियस चैप्टर्स. तो अब आपको पहली कहानी तो क्लियर हो गई है डिक्शनरी की, कि यहां कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है. ठीक है. सो अमंग द बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप्स इज अ वेरी वर्सेटाइल टाइप कॉल्ड अ डिक्शनरी. तो डिक्शनरी एक वेरी वर्सेटाइल टाइप का डेटा टाइप है, सिंपली अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन बट विद अ ट्विस्ट. अभी ट्विस्ट क्या है, की वैल्यू पेयर. ठीक है. और यहाँ पे की से वैल्यू को हम रिलेट करते हैं, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में मैपिंग यूज होता है. दैट इज वाई डिक्शनरी को मैपिंग टाइप का डेटा टाइप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू आपस में एसोसिएटेड होती है. अंडरस्टूड दिस थिंग. सो रादर हैविंग एनी इंडेक्स एसोसिएटेड विद ईच डेटा आइटम, डिक्शनरीज इन पाइथन हैव अ key and a value of that particular values. Okay, मतलब keys. Now Python dictionaries are a collection of some key value pair. अभी एग्जाम्पल तो वही इंग्लिश डिक्शनरीज जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी वर्ड आप सर्च करते हो उस वर्ड का मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाता है, उससे एसोसिएटेड, रिलेटेड लिखा होता है. बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे. अब यदि आपसे एमसीक्यूज में या 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ लिया तो ये लिख कर आ जाना कि डिक्शनरी आर कंटेनर्स दैट एसोसिएटेड कीज टू वैल्यूज. दिस इज इन अ वे सिमिलर टू लिस्ट. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब मैम की ये सिमिलर कैसे है लिस्ट से और सिमिलर कैसे है टपल से या स्ट्रिंग से, तो सिमिलैरिटीज भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे. पूरे सेशन में प्रैक्टिकल के साथ में समझाने वाली हूँ, कहाँ कहाँ आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी, कहाँ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, सब अच्छे से समझ में आएगा, है ना. तो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना. अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, और प्रीवियस वीडियोस के लिंक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके एक्सेस कर लेना अगर आपने लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग अच्छे से नहीं कराए तो, है ना. एक बार फिर बता रही हूं. चलो, अब डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करेंगे, तो जैसे हम लिस्ट को, टपल को क्रिएट करते हैं वैसे ही डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है. क्या होता है मैम, देखो, टपल्स को क्रिएट करते हो आप पैरेंथेसिस में, लिस्ट को क्रिएट करते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट में, स्ट्रिंग को क्रिएट करते हो आप डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में. इतना तो समझ में आता है. बट अब डिक्शनरी में क्या नया है, डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में. कर्ली ब्रैकेट समझते हो ना. यस, कर्ली ब्रैकेट्स में
में डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है। याद रखना, यहां पे आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो, यहां आप टपल के एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो, यहां आप लिस्ट के एलिमेंट को डिफाइन करते हो, और यहां हम डिक्शनरी के की और वैल्यू पेयर को डिफाइन करते हैं, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, एम आई क्लियर? तो बस ये एक चीज है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो अब डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है? डिक्शनरी आइटम का, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, ए बी सी डी डिक्शनरी व्हाटएवर जिस नाम से बनाओ, इज इक्वल्स टू, देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने ओपन किए और यहाँ पे की और वैल्यू पेयर आपको देना होता है जो कि कॉलन से सेपरेट होता है, की कॉलन इट्स वैल्यू। ओके, फिर ऐसे मल्टीपल की वैल्यू पेयर देना है तो कॉमा से सेपरेट कर करके आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स नाम का हमने एक डिक्शनरी बनाया है जिसमें डिंपल नाम की टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही है, करण नाम के टीचर सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हरप्रीत नाम की टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रही है और सबा नाम की टीचर लीगल स्टडीज पढ़ा रही है। ठीक है, अब यहां पे समझ लो ये एक डिक्शनरी हमने बनाई है जिसमें टीचर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो टीचर्स के नेम है वो उनके की वैल्यूज है जिनसे हम उनको पहचान रहे हैं। अब ये किससे एसोसिएटेड है? तो उनके सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। तो देखो डिंपल और कंप्यूटर साइंस के बीच में हमने कैसे इसको सेपरेट किया है? विद द हेल्प ऑफ कॉलन। की और वैल्यू पेयर को कॉलन से सेपरेट किया। मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स है तो कॉमा लगा लगा के इनको सेपरेट कर दिया। अंडरस्टूड? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए हमेशा कि एवरी टाइम द स्ट्रिंग विल बी इनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड। तो आइदर यू आर गिविंग हियर की वैल्यू पेयर, तो आपको यदि आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो या तो सिंगल इन्वर्टेड में आएगा या वो डबल इन्वर्टेड में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डिफाइन करना है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो डजंट मैटर कि विदाउट आप इसके लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द कर्ली ब्रैकेट्स मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डिक्शनरी। जो कर्ली ब्रैकेट से वो ये बताते हैं कि आपने डिक्शनरी को स्टार्ट किया और एंड किया हुआ है। हर की वैल्यू पेयर जो है वो सेपरेटेड होता है कॉलन से, और मल्टीपल की वैल्यू पेयर होते हैं तो उसको कॉमा से आप सेपरेट करते हो। तो दीज आर द रूल्स टू डिफाइन द डिक्शनरी। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन द डिक्शनरी, तो आपको ये लिख कर आना है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज की वैल्यू पेयर्स। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो ये की वैल्यू पेयर है डिंपल कॉलन कंप्यूटर साइंस, तो की हो गया डिंपल और वैल्यू हो गया कंप्यूटर साइंस, है ना? तो ये कीज है और ये वैल्यूज है। इन्हीं कीज से हम इनकी इन वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। जैसे कि लिस्ट में इंडेक्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4, टपल में इंडेक्सेस होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। बट यहां पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो यहां पर इंडेक्स की जगह पर क्या यूज होता है? इन प्लेस ऑफ इंडेक्स वी यूज द कीज। ओके, इन की के बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। जैसे लिस्ट में और टपल में इंडेक्स वैल्यू होते हैं, यहाँ पे की वैल्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तो दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। दो डिफरेंसेस बता दिए मैंने अभी आपको। कंसीडर सम मोर डिक्शनरी डिक्लेरेशंस। अब कुछ और डिक्लेरेशंस है। अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज के साथ में भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। देखो ये डेज इन मंथ, मंथ में कितने डेज होते हैं उसके हिसाब से हमने एक डिक्शनरी बना दी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर, ये हमने कीज ले ली और उसमें कितने नंबर ऑफ मंथ्स है वो उनकी वैल्यूज हो गया। तो जनवरी कॉलन 31, ये पहला की वैल्यू पेयर है ना। फरवरी कॉलन 28, दूसरा की वैल्यू पेयर। मार्च कॉलन 31, थर्ड की वैल्यू पेयर। ऐसे टोटल 12 की वैल्यू पेयर्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। अगली डिक्शनरी यहाँ पर हमने क्रिएट की हुई है, दैट इज बर्ड काउंट। बर्ड काउंट में फिंच 10, मियाना 13, पैराकिट 16, हॉर्नबिल 15, पिकॉक 15। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बर्ड काउंट की भी एक क्या बना दी है, डिक्शनरी इस तरीके से बना दी है। कौन सी वर्ड काउंटिंग के हिसाब से कितने नंबर ऑफ में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। सो नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कीज एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम द अबव गिवन डिक्शनरीज। तो अब ये जितने डिक्शनरी के एग्जांपल है इससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि एक्चुअल में डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर का क्या रोल है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ कोई इंडेक्स का रोल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ की वैल्यू पेयर का ही रोल होता है। सो वन थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट द कीज ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। अब जो असली कहानी वो ये है कि जो यहाँ पर डिक्शनरी होती है वो म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है? मैम स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होती है, टपल भी इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, बट व्हाट अबाउट डिक्शनरी? तो डिक्शनरी एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल है। लेकिन डिक्शनरी में ना बेसिकली अगर हम देखें तो दो चीजें होती है,
की होता है और वैल्यू होता है ना। डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल टाइप की वैल्यू, लेकिन डिक्शनरी में की और वैल्यू दो चीजें होती है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कीज होती हैं, है ना, जो कीज होती है डिक्शनरी में वो इम्यूटेबल होती है। इन कीज को आप बदल नहीं सकते हो, कीज जो है वो इम्यूटेबल होती है, ये चीज ध्यान रखना। कीज को एक बार क्रिएट कर दिया, जैसे इंडेक्स बदलते हैं क्या, लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में इंडेक्सेस को बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते हो ना, इंडेक्स तो फिक्स्ड ही होते हैं भाई, इंडेक्स तो एक बार डिफाइन हो गए। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी कीज इम्यूटेबल टाइप की होती है। इसमें आप किस किस को सेट कर सकते हो, कीज में आप पाइथन स्ट्रिंग को कीज बना सकते हो, मतलब अभी हमने देखा दिसंबर, जनवरी, डिंपल, ये जो नाम लिखे हुए थे वो सभी आपके स्ट्रिंग में थे, उसको हम की बना सकते हैं। किसी नंबर को भी आप की बना सकते हो, इवन आप किसी टपल को भी की बना सकते हो, क्योंकि कीज जो है वो इम्यूटेबल टाइप की डेटा वैल्यूज होती हैं। कीज क्या होती है, इम्यूटेबल टाइप की डेटा वैल्यूज, और स्ट्रिंग, नंबर्स, टपल्स ऑल आर इम्यूटेबल टाइप्स। मेरी बात समझ में आ गई। तो कीज में आप जो भी वैल्यूज दोगे वो इम्यूटेबल टाइप की होगी, मींस कि आप यहां पर कीज में कोई स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, कीज में आप कोई नंबर का यूज कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो, कीज में आप स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर्स का यूज कर सकते हो, या फिर आप टपल को भी एज ए की डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू ट्राई टू गिव एनी म्यूटेबल टाइप, मतलब लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। अगर हम कीज में कोई लिस्ट डिफाइन करते हैं की में, ठीक है, ध्यान रखना, डिक्शनरी का जो की है उसमें अगर आप कोई लिस्ट डिफाइन करते हो जो कि म्यूटेबल टाइप है तो एक एरर जनरेट होगा लाइक दिस। यहां देखो dict3 नाम से एक डिक्शनरी बनाई जिसमें की में हमने क्या बना दिया, लिस्ट दे दी। की में हमने क्या दिया, लिस्ट दिया। की में आप स्ट्रिंग, नंबर, टपल दे सकते हो जो कि इम्यूटेबल है, हमने क्या दे दिया यहाँ पे, लिस्ट, जो कि म्यूटेबल है। तो क्या आ गया, अनहैशेबल टाइप, दैट इज लिस्ट। अब ये अनहैशेबल टाइप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है ना वो एक हैश फंक्शन के थ्रू होती है, तो इसलिए ये म्यूटेबल वैल्यू को एक्सेस नहीं करता है, क्योंकि कीज को हम बदल नहीं सकते हैं। सबसे मेन लॉजिक समझो आप कि इंडेक्सेस को, कीज को कभी बदला नहीं जाता है ना जी। दैट इज वाई वी कैन से कि स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स आप इन्हीं तीनों वैल्यूज को डिक्शनरी का कीज बना सकते हो, लिस्ट को कीज नहीं बना सकते हो। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, टेंशन ना लो। तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया। अब इसमें जो एलिमेंट आपने डिफाइन किए, जो पेयर्स आपने डिफाइन किए, यदि उनको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे मैम। सो यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कि टपल में एक्सेस का तरीका सेम होता है, जैसे कि लिस्ट में एक्सेसिंग का तरीका होता है, जैसे स्ट्रिंग में एक्सेस का तरीका होता है, एक्सेस करने का तरीका डिक्शनरी में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। स्क्वायर ब्रैकेट से ही आप जो है एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एल नाम की एक लिस्ट बना दी जिसमें 10, 20, 30 असाइन कर दिया, तो आपको पता है यहाँ पे अच्छे से कि लिस्ट में जो वैल्यूज होती है इनके इंडेक्सेस वो इस तरीके से होते हैं, और आपको यदि मान लो इस फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टपल डिफाइन करते हो, टी नाम से मैंने एक टपल बनाई, उसमें 10, 20, 30 असाइन किया, अगेन द इंडेक्सेस आर 0, 1, 2। आपको यदि इस किसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को डिफाइन करना है तो बेटा हम यहाँ पे वापस से स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। सिमिलरली स्ट्रिंग में भी यही करते हैं, राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पर डिक्शनरी में भी क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे किसी भी डिक्शनरी के की के अकॉर्डिंग वैल्यू को यदि आपको एक्सेस करना होगा। तो क्या करोगे, डिक्शनरी का नाम लिख दोगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उस की का नाम लिखोगे जिस की के हिसाब से आपको वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी देखी ना, ये डिक्शनरी कौन सी, जो सबसे पहले डिक्शनरी यहाँ डिस्कस किया था, जिसमें की क्या था, करण, और उसकी वैल्यू क्या है, सोशियोलॉजी। मतलब करण नाम का जो टीचर है वो सोशियोलॉजी पढ़ाता है, ठीक है ना। उसी के साथ में अब यहाँ पर आप उस की के अकॉर्डिंग नाम एक्सेस करना चाह रहे हो कि जो करण टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में उस की वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है, की को लिखेंगे जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से। अंडरस्टूड। इसको अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना है तो आप और एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हो, करंट टीचर्स ऑफ की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है, जो की है एक्चुअली डिक्शनरी में वो लिख दिया, तो उस की के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। अंडरस्टूड दिस थिंग। आ गई बात समझ में अच्छे से ना कि किस तरीके से यहाँ पे आपको डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना है। सिमिलर लाइक इन टपल, सिमिलर लाइक इन लिस्ट। ओके, इसके अलावा और एक कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो डी नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें वोवेल्स क्या दिया हुआ है, वोवेल्स की है और उसका वैल्यू है ए। वोवेल 1, 2 करके दिया हुआ है, वोवेल 2 दैट इज ई, वोवेल 3 दैट इज आई, वोवेल 4 दैट इज ओ, वोवेल 5 दैट इज यू, है ना। तो ए, ई, आई, ओ, यू नाम से वैल्यूज है और वोवेल 1, 2, 3, 4, 5 नाम से कीज है। तो जब आप वोवेल
वन को एक्सेस करते हो, भाई डी नाम की डिक्शनरी है, वॉवल वन को एक्सेस करते हो, दिस इज अ की, है ना, जिसको हमें सिंगल इन्वर्टेड में लिखना होगा, तो आपको इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, इसकी वैल्यू रिटर्न होगी ए, ठीक है। वाई? बिकॉज यहां पर आप देखो वॉवल 1, वॉवल 2, वॉवल 3, 4 और 5, है ना, ये क्या है, ये कीज है, और इन कीज के अकॉर्डिंग हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, इन कीज के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज डिफाइन की हुई है, ए, ई, आई, ओ और यू। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो जब आपको इन कीज के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम इन कीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे और फिर इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो वही सेम चीज यहां लिखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो डिक्शनरी को प्रिंट करवा लिया, कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी को डिफाइन किया है, प्रिंट करवा लिया तो आपको डिक्शनरी दिख गई। डिक्शनरी में आपने लिखा डी ऑफ वॉवेल 1, तो ए वॉवेल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। डिक्शनरी में लिखा वॉवेल 4 तो ओ प्रिंट हो गया। क्लियर? तो एक्सेस करने का तरीका समझ में आ गया। अब व्हाट अबाउट कि आप कोई ऐसी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो जिसकी की एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब डिक्शनरी में आपने अभी वॉवेल 1 2 3 4 बना लिया, लेकिन मान लो कि आप कोई वॉवेल 14, वॉवेल 15 या 16 या 13 एक्सेस कर रहे हो, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मैम डिक्शनरी में, फिर क्या? तो इस समय पे जब आप कोई ऐसा की स्पेसिफाई करते हो जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन द एरर विल कम। लाइक डिक्शनरी ऑफ 13 को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, डिक्शनरी में 13 नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, देन देयर इज अ की एरर। विच एरर इज देयर? की एरर। ध्यान रखना, जैसे लिस्ट में और टपल में इंडेक्स एरर आता है ना, जब इंडेक्स पे वैल्यू होती नहीं है और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, यहां पे आता है की एरर। देयर इज अनदर डिफरेंस जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, जो बेसिकली डिक्शनरी में, लिस्ट में, टपल में आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई इंडेक्स पे वैल्यू है ही नहीं, वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो की एरर विल बी देयर। नाउ ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, जैसे आप लिस्ट को ट्रेवर्स करते हो, टपल को ट्रेवर्स करते हो, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हो, बिल्कुल वैसे ही डिक्शनरी को भी ट्रेवर्स किया जाता है ना, वही सेम लूप, दैट इज फॉर लूप। यस, फॉर लूप की मदद से ही हम यहाँ पे डिक्शनरी को ट्रेवर्स करते हैं, है ना, बस फर्क क्या है, वहां इंडेक्स होता है, यहाँ पे कीज होती हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और एक और डिफरेंस है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो कैसे ट्रेवर्स करोगे, वही लिखना है, फॉर आइटम इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो भी आपकी की आइटम पेयर्स है वो आइटम आपको यहाँ देना है, एंड प्रोसेस ईच आइटम, हर एक आइटम को आपको फिर प्रिंट करवा लेना है। सो दिस इज नोन एज कि आप डिक्शनरी में हर एक एलिमेंट को, हर एक आइटम को एक्सेस कर रहे हो। अभी आइटम क्या होता है, जो की और वैल्यू का पेयर होता है ना, इस की वैल्यू पेयर को ही क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर कहते हो, की वैल्यू एलिमेंट कहते हो, या आइटम कहते हो। ध्यान रखना, इन तीनों नाम से हम इनको जानते हैं। तो अभी यदि मैं आपको बोलूं कि डिक्शनरी के आइटम्स या डिक्शनरी के एलिमेंट्स या डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर, मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही हूं। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये आपको देखने को भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली फॉर लूप इज यूज्ड टू ट्रेवर्स द आइटम्स इन द डिक्शनरी। अब हाउ मैम? देखो सपोज हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया, एग्जांपल देखना, 5 नंबर, ए स्ट्रिंग और टपल डिफाइन किया हुआ है, और टपल उसकी वैल्यू दी है। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया आपको, मैंने यहाँ आपको एक चीज बताई है कि आप जब की को डिफाइन करते हो तो की में आप नंबर्स डिफाइन कर सकते हो, की में आप स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकते हो, और की में आप टपल्स डिफाइन कर सकते हो। मतलब इन तीनों को आप कीज बना सकते हो। व्हाई? बिकॉज दीज आर इम्यूटेबल टाइप, हम इसमें लिस्ट को डिफाइन नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस चीज को ध्यान में रखकर यहाँ जो डिक्शनरी बनाई है, 5 नंबर नाम का की बना दिया, ए नाम से एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप का जो है की बनाया हुआ, और एक टपल 1 2 के एक टपल को क्या बनाया हुआ है, बेसिकली की बनाया गया है। अब इनकी जो वैल्यूज है वो है नंबर, स्ट्रिंग और टपल, जो कि स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक डिक्शनरी बन गई, है ना। कैसे डिक्शनरी बनी है बहुत ध्यान से समझना। डिक्शनरी कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि 5A1,2 ये कीज है, और उसी के साथ में अगर मैं बात करूं, ये कीज है, तो मैम वैल्यूज क्या है, जो वैल्यूज है इनकी वो इस तरीके से है, नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल, ये इनकी वैल्यूज हैं। ओके, ये इस तरीके से एसोसिएटेड है। तो हमने यहाँ पर एक डी नाम से ऐसी एक डिक्शनरी बना दी। अब यहाँ पे एक एक एलिमेंट को, एक एक आइटम को हमें ट्रेवर्स करना है, तो आप चलाओगे वही सेम फॉर लूप, की
इन D1 नाम की डिक्शनरी, तो D1 में एक एक की को एक्सेस करेगा। जैसे आप इंडेक्स आई लेते थे ना, यहाँ पे की लोगे तो वो एक एक की को एक्सेस करेगा 5A1,2 है ना, और फिर प्रिंट करवा लेना आप D1 ऑफ की, मतलब उस डिक्शनरी की वैल्यू को आप प्रिंट करवाओगे तो की वैल्यू प्रिंट होगी, ना कि की प्रिंट होगा। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ की प्रिंट करवाया तो वो कीज को प्रिंट कर देगा। आप चाहते हो कि कीज पर जो वैल्यू एसोसिएटेड है वैल्यू प्रिंट हो, तो आपको क्या लिखना होगा, डी ऑफ की। जब इस तरीके से प्रिंट करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होगी और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कीज प्रिंट होगी। तो फॉर लूप में जब प्रिंट स्टेटमेंट लगाओ तो ध्यान रखना, अगर प्रिंट ऑफ की लिख दोगे तो कीज प्रिंट हो जाएंगे, और प्रिंट फंक्शन में डी ऑफ की लिखोगे तो यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट होंगी। अंडरस्टूड दिस थिंग। और दोनों प्रिंट करवाना है तो आप कॉलन लगा के दोनों प्रिंट करवा लो, कॉमा लगा के। समझ में आ गई बात? जैसे आपको प्रिंट करवाना है, की वैल्यू पेयर दोनों प्रिंट करवाना है तो आप दोनों प्रिंट करवा सकते हो, कॉमा लगा के। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। अब जो काम की बात मैं बताने वाली थी वो ये कि जब आप ट्रेवर्स करवाते हो ना, तो ये जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में आपने डिफाइन की होंगी की वैल्यूज उसी ऑर्डर में आए। व्हाई? बिकॉज डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप। लिस्ट में तो एक ऑर्डर टाइप की वैल्यूज होती है, 0 1 2 3 4 5 वैसी की वैसी वैल्यू ट्रेवर्स होकर आती है, बट डिक्शनरी में इट इज नॉट कंपलसरी कि उसी सेम ऑर्डर में आए, बिकॉज डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप। यहां कोई सीक्वेंस नहीं होता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए, तो अभी इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी। नाउ एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। अब यदि डिक्शनरी की आपको कीज और वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली इसके कुछ फंक्शंस है जिनको यूज कर सकते हो। इसे हम लास्ट में भी देखेंगे कि कीज नाम का एक फंक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी से कीज आपको देता है। वैल्यूज नाम का एक फंक्शन होता है जो डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज एक्सेस करके देता है। ठीक है, आपको यदि डिक्शनरी की कीज चाहिए सिर्फ, तो आप डिक्शनरी डॉट कीज लिखोगे तो सारी कीज मिल जाएंगी। देखो वोवेल 1 2 3 4 5 है ना, और ये भी किसी भी ऑर्डर में मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं कि एकदम सेम ऑर्डर में आए, है ना। और वहीं आपने अगर लिखा डी डॉट वैल्यूज फंक्शन तो उसने पूरी वैल्यूज दे दी जो आपने डिफाइन किया था वैल्यू में। ओके, एक और यहां पे फंक्शन होता है दैट इज डी डॉट आइटम्स। तो आइटम्स क्या रिटर्न करेगा, कंप्लीट सेट ऑफ डिक्शनरी जो कि की वैल्यू पेयर में होगा, कंप्लीट सेट ऑफ डिक्शनरी। तो तीन फंक्शंस हो गए, कौन कौन से, कीज फंक्शन, ठीक है ध्यान रखना, वैल्यूज फंक्शन, और एक हो गया आपका आइटम। कीज रिटर्न करता है, वैल्यूज रिटर्न करता है, और आइटम्स की वैल्यू पेयर के साथ में पूरी डिक्शनरी रिटर्न कर देता है ना। अब यहां तक हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि क्या मैम वाकई इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट की जा सकती है। तो चलो आ जाओ जरा यहाँ पर प्रैक्टिकली आइडियली ओपन कर लिया है मैंने। देखते हैं हम सबसे पहले डी नाम की एक डिक्शनरी बना लेते हैं। अभी करली ब्रैकेट्स मैंने दिए हुए हैं और कोई भी यहाँ डेटा वैल्यू नहीं लिखी हुई है। एंटर प्रेस किया, डी को मैं अगर प्रिंट करवाती हूँ तो देखो यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी आपके सामने प्रिंट होती हुई शो हो रही है। दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी, राइट, क्योंकि हमने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी थी। अब की वैल्यू पेयर क्रिएट करना है तो सेम डी नाम से हम इसी डिक्शनरी में या अगली डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, क्योंकि तो म्यूटेबल टाइप है ना, तो अगली डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी डी नाम से, और इसी में सेम में हम वैल्यूज को अब अपडेट कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ सेम, हम मंथ नेम से बना लेते हैं जनवरी, लाइक इस तरीके से, ठीक है, कॉलन लगाते हैं और 1 लिख देते हैं। फर्स्ट मंथ पे जनवरी आता है, ठीक है। फिर हम बनाते हैं यहाँ पे फेब्रुअरी और कॉलन लगाते हैं 2 लिख देते हैं, सेकेंड मंथ पे फैब आता है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से हम बनाते हैं मार्च और कॉलन लगा के लिख देते हैं 3। कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एक डी नाम की डिक्शनरी में हमने जन 1, फरवरी 2, मार्च 3 से कुछ की वैल्यू पेयर्स बनाए हुए हैं। अब जो कीज है वो जनवरी, फरवरी, मार्च स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हमने यहाँ दी हुई है। अगर मैं इस डी को प्रिंट करवाती हूँ, देखना ध्यान से, तो क्या आ रहा है आपको, सेम डिक्शनरी, होल डिक्शनरी मिल रही है। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सिर्फ कीज को एक्सेस करना चाहते तो डी डॉट कीज लिख दूंगी मैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कीज मिल जाएंगी। देखो अब ये कीज मिल गई आपको, जैन फेब मार्च। ये इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके कि यस दीज आर द कीज, जैन फेब मार्च जो हमने कीज डिफाइन की हुई है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वी जस्ट राइट डी डॉट वैल्यूज, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इन कीज के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है वो मिल गई, दैट इज 1 2 3। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से। आपको यदि पूरी डिक्शनरी एक्सेस करना है तो आप डी डॉट आइटम्स भी लिख दोगे, तो जितने भी इसके पेयर्स होंगे वो सब एज इट इज रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा आइटम्स लिखना है, देखो मैंने आइटम लिख दिया ना, ध्यान रखना नाम सही लिखना, दैट इज आइटम्स। ओके, कीज वैल्यूज आइटम्स, एस यूज करना बेटा जी, ठीक है। यहाँ देखो ये है कीज वैल्यूज और यहाँ सिर्फ आइटम लिखा था, दैट इज वाई एरर इज देयर, आइटम्स इज दिस ना, तो पूरी डिक्शनरी एज इट इज यहाँ आपको रिटर्न हो रही है।
ठीक है जी, जन फेब मार्च तक। तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे करना है, कीज को कैसे एक्सेस करना है, वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है, आइटम्स को कैसे एक्सेस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी इंडिविजुअल की को आपको एक्सेस करना है, तो इंडिविजुअल की को यदि एक्सेस करना है तो आप लिखोगे यहाँ पर डी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में सपोज जनवरी जो हमारा की है उसकी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। एंटर प्रेस किया तो क्या आ गया 1। देखो इंडिविजुअली एक्सेस करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट में ही आपको एक्सेस करना है, ये ध्यान रखना। दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट इंडेक्सिंग। और जो आप लिस्ट में टपल में इंडेक्सिंग करते हो ना, ये वही यहाँ पर की के थ्रू हम वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हैं। डन। अब यदि आपको डिक्शनरी के एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्स करने के लिए क्या करोगे, जैसे मैंने बताया फॉर लूप चलाएंगे हम। फॉर के नाम से कीज को एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डिक्शनरी का नाम क्या है, हमारी डिक्शनरी का नाम है डी नाम से डिक्शनरी बनाइए। यस, कॉलन लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवा लेते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल के नाम से कीज को प्रिंट करवाएंगे। ओके, और कॉमा लगाते हैं और इसी के साथ में हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो के ऑफ डी ऑफ के। क्या लिखोगे, डी ऑफ के। ठीक है जी, डी ऑफ के। नाउ इसको इस तरीके से लिखना, डी ऑफ के। डन। इतना समझ में आया। चलिए जी, एंटर प्रेस करते हैं और बाहर आ जाते हैं। सो एज यू सी हियर, हम की के साथ में वैल्यूज दोनों को क्या कर चुके हैं, ट्रेवर्स कर चुके हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ध्यान से समझना। आई एम जस्ट राइटिंग हियर फॉर के इन डी। के मतलब एक एक की वैल्यू को आप एक्सेस करने वाले हो डी नाम की डिक्शनरी से, जैसे आप लिस्ट में ट्रेवर्सिंग करते हो बिल्कुल वैसी। प्रिंट फंक्शन में हमने के को भी प्रिंट करवाया, मतलब की को भी प्रिंट करवाया, कॉमा लगा के उस की पर जो डिक्शनरी में वैल्यूज है डी ऑफ की पर, के पर वो वैल्यू भी प्रिंट करवा ली। तो अब एक एक एलिमेंट यहाँ पे ट्रेवर्स होकर आ गए। आप चाहो तो सिर्फ के को प्रिंट करवाओगे तो जन फेब मार्च आ जाएगा, और डी ऑफ के को प्रिंट करवाओगे तो 1 2 3 आ जाएगा। चॉइस इज योर्स कि आपको किस तरीके से जो है डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्सिंग का लॉजिक भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर आपको देखना है तो आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो कि क्या हम की में टपल को एज ए की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, वो अभी अपडेट में बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर यहां तक समझ में आ गया, इतना मैंने आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज you can convert the sequence returned by keys and values functions by using list। देखो एक और चीज है यहाँ पर कि आप जो कीज और वैल्यूज से एक्सेस कर रहे हो वो तो आपको एज ए डिक्शनरी मिल रही है वैल्यूज। अगर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यस, आप कीज और वैल्यूज को लिस्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, जिसके लिए हम लिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं। आपको पता है अच्छे से कि लिस्ट फंक्शन की मदद से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, है ना। उसी तरीके से टपल फंक्शन की मदद से हम टपल क्रिएट कर लेते हैं। डिक्ट फंक्शन से हम डिक्शनरी भी क्रिएट करेंगे, जो आगे अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने जो कीज एक्सेस की हुई है और उन कीज को आप लिस्ट के फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हो तो आप सेम कमांड को लिस्ट फंक्शन में लिख दोगे, तो अब जो डिक्शनरी की कीज है वो लिस्ट के फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। सेम वैल्यूज को यदि आपने लिस्ट फंक्शन में लिखा तो अब आपको ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगी, मतलब डिक्शनरी की कीज और डिक्शनरी की वैल्यूज लिस्ट के फॉर्मेट में आप एक्सेस कर पाओगे। इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन में आपको क्या लिखना है, डी डॉट कीज। तो इसकी मदद से जितनी कीज होंगी वो सब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। चलिए बढ़े आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहली बात कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि लिस्ट की तरह ही होता है, बट लिस्ट में इंडेक्सेस होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो अनऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज में होती है। दिस इज द डिफरेंस। तो अनऑर्डर्ड सेट होता है क्योंकि यहाँ वैल्यूज की वैल्यू में होती है। यहाँ पे कोई सीक्वेंस आप डिफाइन नहीं करते हो, अनलाइक स्ट्रिंग, है ना। अनलाइक हम बोल सकते हैं जैसे कि उसमें होता है आपके लिस्ट में कि आप एक सीक्वेंस दे देते हो, नंबर्स की लिस्ट बना देते हो, अल्फाबेट्स की लिस्ट बना देते हो, है ना। यहाँ पे कोई सीक्वेंस आप डिफाइन नहीं करते हो। यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं की वैल्यू के वो अनऑर्डर्ड होते हैं। इवन कोई यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर नहीं होता, जैसे इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, वो यहाँ नहीं होती है। इंडेक्स बाय कीज नॉट नंबर्स। यहाँ जो इंडेक्सिंग होती है फिर कैसे होती है मैम? अगर लिस्ट में 0 1 2 से होती है तो यहाँ इंडेक्सिंग कैसे होगी? इनकी कीज के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग होगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्सिंग इज डन बाय द कीज इन द डिक्शनरी। हाउ? इट इज जस्ट लाइक दैट। डिक्ट1 नाम से एक हमने डिक्शनरी बनाई, बहुत ध्यान से समझना। अब इस डिक्शनरी में 0 पे हमने बोला है वैल्यू ऑफ की 0, 1 एक की बनाया जिसमें वैल्यू पेयर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ की 1, 3
अलग से बनाया जिसमें लिखा है वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एज अ की। फिर यहाँ देखो 4 5 नाम से एक और की बनाई है, दैट इज वैल्यू ऑफ टपल एज अ की, एंड 7 इज दैट फन फॉर 7। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे की वैल्यू पेयर कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो जो कीज है वो क्या बन गई है, कीज है आपकी 0 1 देन 3 एज अ स्ट्रिंग एंड 4 5 एज अ टपल, है ना, 4 5 एज अ टपल, ध्यान से समझना, 4 5 एज अ टपल, और इसके बाद में ये एक स्ट्रिंग है एंड फॉर फन। क्लियर, ये एक डिक्शनरी हमने बना दी। अब इसकी जो वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज ये है, वैल्यू फॉर 0, वैल्यू फॉर 1, वैल्यू फॉर स्ट्रिंग, वैल्यू फॉर टपल एज अ की, एंड 7 दैट इज नंबर एज अ वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया, डिक्शनरी बनाई। अब इसमें समझो, यहां पर अगर मैंने लिखा डिक्ट 1 ऑफ 0 तो 0 वैल्यू एक्सेस कर पा रही हूं। डिक्ट 1 ऑफ टपल, टपल की वैल्यू को आपको एक्सेस करना तो टपल एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन वही यदि आपने टपल को इस तरीके से लिखा है बिना ब्रैकेट्स के तो भी आपको वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। अगर आप स्ट्रिंग को एक्सेस करते हो तो भी आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। 4,5 लिखोगे तो भी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, और 4,5 टपल में लिखोगे तो भी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, आप कीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, और ये अभी हमने देखा भी। नाउ कीज मस्ट बी यूनिक। अब कीज डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो जो आपने की वैल्यू पेयर बनाया उसमें कीज को रिपीट कर दिया। जैसे इंडेक्स रिपीट नहीं होता वैसे कीज भी रिपीट नहीं होती है। तो ईच कीज विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। व्हाई? बिकॉज ये कीज ही तो इंडेक्स का काम कर रही है मैम, एंड इंडेक्स नेवर बी रिपीटेड। उसी तरीके से कीज भी रिपीट नहीं होती है, क्योंकि कीज के बेसिस पर ही हमें जो एलिमेंट है डिक्शनरी के उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। सो 2 यूनिक कीज हैव द सेम वैल्यू। दो की सेम वैल्यू हो सकती है, बट दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम की पॉसिबल नहीं होगी। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। तो बर्ड काउंट, फिंच ऑफ 10, इयाना ऑफ 13, पैराकिट 16, हॉर्नबिल 15, पिकॉक 15, ये हमने एक डिक्शनरी बनाई थी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो नोटिस दैट 2 डिफरेंट कीज, हॉर्नबिल एंड पिकॉक हैज द सेम वैल्यू 15, है ना। यहाँ देखो हॉर्नबिल और पिकॉक, इनकी जो वैल्यूज है वो सेम हो सकती है, बट हॉर्नबिल और पिकॉक इज द की वैल्यूज ना, ये सेम नहीं होगी। अंडरस्टूड दिस थिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर इस तरीके से बताया कि सपोज स्टूडेंट 2 है, राम राम नाम से 2 स्टूडेंट है, और इनके रोल नंबर हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, तो रोल नंबर आप जो डिफाइन करोगे इससे तो इनको पहचानोगे ना। ओके, तो वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, वैल्यूज कैन बी सेम। ओके, दो कीज की वैल्यूज कैन बी सेम, बट कीज कैन नॉट बी सेम। कीज जो है वो सेम, सॉरी, कीज कैन नॉट बी सेम। हाँ, कीज जो है वो यूनिक होगी, सेम नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से, क्योंकि हर एक वैल्यू को हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। नाउ दैट इज म्यूटेबल। अभी डिक्शनरी भी लिस्ट की तरह म्यूटेबल होता है मैम, तो यहाँ पे म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिक्शनरी में किसी भी की वैल्यू पेयर को आप बदल सकते हो। आपको किसी की वैल्यू बदलनी है, बदल दो आराम से। किसी की वैल्यू पेयर को ऐड करना है, ऐड कर दो। डिलीट करना है, डिलीट कर दो। तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन सब पॉसिबल है डिक्शनरी में। व्हाई? बिकॉज डिक्शनरी इज म्यूटेबल, जस्ट लाइक लिस्ट। तो लिस्ट और डिक्शनरी में सिमिलैरिटी क्या हो गई, ये कि दोनों म्यूटेबल टाइप के हैं। दोनों में आप वैल्यूज को, पेयर्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और जितना अपडेशंस आपको करने, चेंजेस करने वो आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, वही सेम तरीका। डिक्शनरी का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की देना है, और की के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बदलनी है, ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वो वैल्यू ऐड डिलीट कर सकते हो। लाइक डिक्ट 1 में हमने क्या किया, 3 नाम का जो इंडेक्स था, उस इंडेक्स पे आपने वैल्यू चेंज कर दी, चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। क्या लिखा हमने, चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। पहले क्या था, देखो 3 वाले इंडेक्स पे जो था, 3 वाले इंडेक्स पे था वैल्यू फॉर अ स्ट्रिंग एज अ की। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज करके चेंज टू अ न्यू स्ट्रिंग। तो देखो जैसे ही आपने 3 को प्रिंट करा तो वो वैल्यू चेंज हो गई। अब डिक्शनरी, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में बदलाव होंगे, नई डिक्शनरी क्रिएट नहीं होगी, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में चेंजेस होंगे। इसी को म्यूटेबल कहते हैं। अब म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। सो यू कैन इवन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर। देखो आप चेंजेस भी कर सकते हो, नया की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड कैसे करेंगे, आपको नई की का नाम लिखना होगा जो नई की ऐड करनी है, और उस की वैल्यू यहाँ पे आपको देनी होगी, लाइक अ न्यू पेयर एडेड। ठीक है, तो न्यू नाम से एक की बना दी जिसमें कंटेंट हमने ये रख दिया, जो वैल्यू है वो ये रखा है। और जब डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो देखो लास्ट में एक न्यू नाम से भी आपका पेयर ऐड हो गया। ये डिक्शनरी है जिसमें न्यू नाम से एक पेयर ऐड हुआ है। ठीक है, और थर्ड का वैल्यू भी बदलेगा यहाँ पर। क्लियर हुआ अच्छे से।
फिफ्थ वाला जो फीचर है डिक्शनरी का वो है इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग्स। इंटरनली जब ये सिस्टम में जाके स्टोर होती है ना, मेमोरी में जाके स्टोर होती है, तो कैसे स्टोर होती है? एसोसिएशन के फॉर्मेट में, मैपिंग्स के फॉर्मेट में। जितनी भी कीज होती है वो सभी उस पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर करती है, मतलब जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो इन की से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, मान लो कि आपने यहां पर दिया हुआ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके जी, तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये इनकी वैल्यूज से एसोसिएटेड है, इसी को मैपिंग कहते हैं। तो इंटरनली जो डिक्शनरी होता है उसमें ये की वैल्यू पेयर एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम हैश फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। दैट इज वाई ये एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए कीज जो होती है वो क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। इसको आप एक बार क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें फिर आप कीज में बदलाव नहीं कर सकते हो। आप वैल्यूज में चेंजेस कर सकते हो, कीज में चेंजेस नहीं कर सकते हो। कीज कौन कौन सी हो सकती है जो कि इम्यूटेबल टाइप की वैल्यूज है? स्ट्रिंग, टपल और नंबर्स, यही हो सकती है कीज। अगर आपने कोई लिस्ट यहाँ पे एज ए की डिफाइन कर दी तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, लिस्ट को आप वैल्यूज में डिफाइन कर सकते हो, यहां आप लिस्ट बना सकते हो, बट हियर लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड। अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए बढ़ते आगे। मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, अभी इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से जो समझाने जा रही हूं ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और जो मैंने अभी तक यहां पर बताया आपको इसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, लेकिन हाँ, डिक्शनरी में वैल्यूज को कैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, वो समझ लेते हैं, है ना। पहले चलिए आ जाते हैं, यहां पर हमारी डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब एक नई डिक्शनरी क्रिएट करनी है मैम जी। ओके, वेरी इज आइडियली हियर इट इज। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक और डिक्शनरी, सपोज डी नाम से बना लेते हैं डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी में क्या बनाएं? अब इस डिक्शनरी में बना लेते हैं सपोज वही वोवल्स, ठीक है। तो यहाँ मैं बनाती हूँ वी नाम से, एक वोवल नाम से V1 नाम से बना लेते हैं, ठीक है, V1, और इसमें असाइन करवाते हैं कॉलन लगा के ए वैल्यू, ठीक है जी। तो आपको ये भी क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉमा लगाते हैं, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना, गलती मत करना कुछ भी, अदरवाइज एरर विल कम, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, राइट। ए ई, सेकेंड वोवल क्या होना चाहिए? वोवल 3, दैट इज ओ, ओके, दैट इज ओ, डन। अभी मैंने इतना ही बनाया है और एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखो अब डी नाम की डिक्शनरी बन चुकी है। वोवल 1 V1 में ए है, V2 में ई है और V3 में ओ है। मान लो कि मुझे यहां पर क्या करना है, इस ओ वाले वोवल को A-E-I-O-U यू से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? यू से। तो V3 वाला जो वोवल है उसको हम ओ को यू से रिप्लेस करेंगे। तो क्या ये चेंजेस हो सकते हैं? यस, दिस चेंजेस वी कैन डू। कैसे करना है आपको? इसकी की वैल्यू पता करनी है, की क्या है इसकी? V3 है, तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे V3 में। हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा V3 की जो वैल्यू है वो क्या सेट कर दे? यू सेट कर दे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? V3 की वैल्यू यू सेट कर दे। अब V3 भी किस में आएगा? सिंगल इन्वर्टेड में। ध्यान रखना, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो, ओके जी, नहीं तो एरर विल कम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, समझ गए। चलिए एंटर प्रेस किया, अब डी को प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ओ था V3 की वैल्यू, जब आपने इसको अपडेट किया तो अब ओ की प्लेस पे क्या आ गया? यू आ गया, ठीक है। अब नया की वैल्यू पेयर ऐड करके देखते हैं क्या ये भी पॉसिबल है? यस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें क्या ऐड करना है? V4 ऐड करना है सपोज। तो हमने यहाँ लिखा V4, ओके जी, इज इक्वल्स टू का साइन बनाओगे आप और इसकी नई वैल्यू क्या ऐड करोगे? V4 की नई वैल्यू आपको ऐड करनी है सपोज AEIOU, ओ ऐड कर देते जो अभी डिलीट किया। चलो देखो डी को प्रिंट करवाती हूँ, तो अब यहाँ पे 4 की वैल्यू पेयर आपको दिख रहे हैं, V1, V2, V3, V4। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो यहाँ देखो एग्जिस्टिंग वैल्यू में भी बदलाव कर दिए और एक नया की वैल्यू पेयर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यस, वी कैन डू चेंजेस इन डिक्शनरी, दिस इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट इज म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट। अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है कि आपको यदि डिक्शनरी को इनिशियलाइज करना है, मल्टीपल तरीके कैसे कैसे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो बहुत कॉमन जो मैंने आपको बता दिया कि डिक्शनरी का नाम लिखना है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में आपको डिफाइन करते चलना है। सपोज हम एक एम्प्लॉय की डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ में, तो उसमें एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी होना चाहिए, एम्प्लॉय का एज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे, नेम जॉन, सैलरी 1000, एज 24, ठीक है। तो यहाँ पे आप
आप की वैल्यू पेयर से किसी भी तरीके से डिक्शनरी को इनिशिएट कर सकते हो। दूसरा, एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। अब क्या आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके उसमें की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का क्या क्या तरीका होता है? ई नाम से एक डिक्शनरी बना दी, खाली करली ब्रैकेट्स इसमें रख दी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है। या फिर आप यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका यूज कर सकते हो, दैट इज डिक्ट फंक्शन। और डिक्ट फंक्शन में कुछ भी नहीं दोगे तो भी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट फंक्शन होता है, टपल क्रिएट करने के लिए टपल फंक्शन होता है जिसमें एम्प्टी टपल एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होता है, वैसे ही डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए डिक्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो जिससे बेसिकली एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट आप कर सकते हो। अब इस खाली डिक्शनरी में आपको वैल्यूज को ऐड ऑन करना है, तो इट इज पॉसिबल, यस। व्हाई? बिकॉज डिक्शनरी इज म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप, तो इसमें कुछ भी हो सकता है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो या तो आप करली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दो तो क्रिएट हो जाएगी, या आप डिक्ट नाम से एक फंक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तीसरा तरीका, अगर आपको इसमें वैल्यूज को ऐड करना है तो आप उस डिक्शनरी का नाम लिखो और की वैल्यू पेयर के थ्रू उसमें वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हो। अब इसमें वैल्यू को ऐड करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो वैल्यू स्पेसिफाई करने के वो कई तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यहाँ पे ये बता दे कि एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू डिक्ट में आप डिक्ट फंक्शन में इस तरीके से दे दो, नेम इज इक्वल्स टू जॉन, सैलरी इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल्स टू लगा के वैल्यू असाइन करके दे दो, तो भी क्या है, डिक्शनरी में वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका, आप या तो करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दे दो तो भी वैल्यूज क्रिएट हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है, तीसरे तरीके में आप डिक्ट फंक्शन में करली ब्रैकेट्स के अंदर भी डिक्शनरी को स्पेसिफाई कर सकते हो, तो भी जो है बेसिकली डिक्शनरी में वैल्यू एड ऑन हो जाएगी, ओके। और एक और चौथा तरीका, दैट इज जिप फंक्शन, ZIP। इस जिप फंक्शन की मदद से भी आप एक खाली डिक्शनरी में, एम्प्टी डिक्शनरी में वैल्यूज को एड ऑन करवा सकते हो, पेयर्स को एड ऑन करवा सकते हो। तो जिप फंक्शन के अंदर आपको पहले सारे कीज देनी है, फिर कॉमा लगा के सारी वैल्यूज दे देनी है, तो भी एक एम्प्टी डिक्शनरी में वैल्यूज एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में आ गया ना? चलो देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली कि क्या मैम इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, हम कर सकते हैं। यस वी कैन डू। तो यहाँ पे मैंने एक ई नाम से, ई मतलब एम्प्लॉय समझ लेना, ठीक है। ई नाम से एक डिक्शनरी बना दी है और इसमें हम डिक्ट से बना देते हैं, ठीक है, डिक्ट फंक्शन से, ओके। ई को प्रिंट करवाती हूँ, तो देखो यहाँ पे ई को प्रिंट करवाया, एक खाली एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ क्रिएट हो चुकी है ना, ई नाम से, ई मतलब एम्प्लॉय। अब इसमें हमें वैल्यूज को ऐड ऑन करवाना है, एम्प्टी डिक्शनरी में आपको वैल्यूज को ऐड ऑन करवाना है। तो कैसे ऐड ऑन करवाओगे, देखो अलग अलग तरीके हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा ई इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन की मदद से ही हम वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। तो जब आप डिक्ट फंक्शन की मदद से वैल्यू को ऐड ऑन कर रहे हो तो यहाँ आपको लिखना होगा नेम इज इक्वल्स टू, नेम क्या दोगे आप एम्प्लॉय का, सपोज आपने नाम दे दिया जॉन, ओके जी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि हम एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे की वैल्यू को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और सैलरी, SAL से सैलरी देती हूँ, सपोज सैलरी मैंने दे दी 10,000, कॉमा सैलरी के बाद आप क्या असाइन करवाना चाह रहे हो, सैलरी के बाद आप असाइन करवाना चाह रहे हो यहाँ पर एज, तो एज हमने सपोज दे दिया 80, ठीक है। चलिए आ गई बात समझ में यहाँ तक, और अब कर देते हैं एंटर प्रेस। तो देखो बिना एरर ये कोड रन हो गया है ना, स्पेलिंग पे मत जाना। तो हमने क्या किया, एक खाली डिक्शनरी बनाई, डिक्ट नाम से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया। एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर बिना करली ब्रैकेट्स के देखो मैंने असाइनमेंट के साथ में वैल्यूज को असाइन करवाया है। ई लिखती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ, तो अब आपको ये बकायदा करली ब्रैकेट्स के साथ में डिक्शनरी प्रिंट होती हुई दिख रही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका कि आप एक एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर करली ब्रैकेट से भी वैल्यू असाइन करवा सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे लिखा है ना, सेम एज इट इज। करना क्या है, देखो सपोज एफ नाम से एक डिक्शनरी बनाती हूँ डिक्ट फंक्शन में मैं, ब्लैंक, ओके जी। अब ब्लैंक बनाना पड़ेगा तभी तो आपको बता पाऊंगी मैं यहाँ पर एंट्री करके, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एफ इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन, और इसके अंदर आप सेम करली ब्रैकेट्स के अंदर सारी वैल्यूज लिख दो जैसे एक नॉर्मल डिक्शनरी में हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं डिक्शनरी बना लेती हूँ, सपोज वही सेम जनवरी, क्लियर, कॉलन लगाते हैं 1 लिखते हैं, फिर हम यहाँ बनाते हैं फरवरी, ओके जी, और सिंगल इन्वर्टेड क्लोज कर देते हैं सपोज, एंड कॉलन लगा के यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर ली, एंटर प्रेस किया और एफ को प्रिंट करवाती हूँ, तो देखो ये डिक्शनरी यहाँ भी बन चुकी है। तो ये डिक्शनरी हमने कैसे बनाई है,
असाइनमेंट के साथ में, डिक्ट फंक्शन में असाइनमेंट वैल्यू के साथ में। ये एम्प्टी डिक्शनरी में हमने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट्स, डिक्ट फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट्स दिए। अब जिप फंक्शन की बारी है, ठीक है। तो अगेन एक एल नाम से बना लेते हैं, सपोज एल नहीं, किस नाम से बनाए, टी नाम से बना लेते हैं। टी इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन से हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिप फंक्शन कैसे यूज करना है वो देखना। टी इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन में ही हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जिप फंक्शन यूज करेंगे। जिप कहाँ यूज होगा, डिक्ट फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, ध्यान रखना। जिप फंक्शन यूज करा और जिप फंक्शन है तो ब्रैकेट्स ओपन करना है। इस ब्रैकेट के अंदर अब आपको एक ब्रैकेट में लिखना होगा की और कॉमा लगा के दूसरे ब्रैकेट में लिखना होगा वैल्यू। देखो दो ब्रैकेट्स बना लिए मैंने। अब इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे कीज सारी। सपोज मैंने कीज बना ली यहाँ पर, अगेन नेम, ओके जी। और एक बना लेते हैं हम, क्या नेम के बाद बना लेते हैं एक और, चलो एक ही की वैल्यू पेयर क्रिएट कर लेते हैं। डन, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज जाएंगे, ठीक है। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे नेम और ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट बना लेते हैं और एज लिख लेते हैं, ठीक है, एज। डन, इतना समझ में आया। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज किया, ये जिप का ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर आते हैं और यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे देते हैं। सपोज नाम मैंने लिखा जॉन, ओके जी, जॉन, कॉमा लगा के एज लिखना है तो एज सपोज हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि मैंने इसको एज को सिंगल इन्वर्टेड में दिया तो मैं सिंगल इन्वर्टेड में लिख रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखना मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड में दिया हुआ है, दैट इज वाई। अब आप मत सोचना कि मैम एज तो वो था, आपने इस तरीके से क्यों शो कर दिया, राइट। अब मैं टी को प्रिंट करती हूँ। सो एज यू सी डिक्शनरी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। देखो ये एज मैंने यहाँ सिंगल इन्वर्टेड में दे दिया था, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे नंबर भी सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है, क्योंकि आप जैसा यहाँ पे की दोगे वैसी वैल्यू क्रिएट होगी। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो ये जिप फंक्शन से भी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। लिखने का तरीका अलग था, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने सारी कीज डिफाइन किया और कॉमा लगा के सारी वैल्यूज डिफाइन करी दोनों ब्रैकेट के अंदर। तो एक एम्प्टी डिक्शनरी में कितने तरीके से आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, आइटम्स को ऐड ऑन कर सकते हो, ये समझ में आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ की वैल्यू पेयर को क्या आप सेपरेटली एक सीक्वेंस में स्पेसिफाई कर सकते हो, तो यस वी कैन डू, ये भी हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो डिक्ट नाम की डिक्शनरी बना दी है, उसमें लिस्ट के फॉर्मेट में, सीक्वेंस मतलब क्या, लिस्ट, टपल, है ना। तो सीक्वेंस के फॉर्मेट में क्या आप क्रिएट कर सकते हो, यस वी कैन डू इट ऑल्सो, है ना। क्या करना है, डिक्ट नाम का फंक्शन है डिक्शनरी का, जिसमें आप सीक्वेंसेस में एक लिस्ट बना ली, उसमें फर्दर लिस्ट में की वैल्यू पेयर डिफाइन कर दिए, की वैल्यू पेयर, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करके देखना, हो जाएगा ये भी। की वैल्यू पेयर को आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, तो एक लिस्ट से भी, एक सीक्वेंस से भी आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो पा रही है। समझ में आया। देखो लिस्ट फंक्शन से भी आप डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हो, ओके जी। और उसी तरीके से आप जो डिक्शनरी यहाँ क्रिएट की हुई है उसमें आप लिस्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सब पॉसिबल है, ये हो जाता है। व्हाई, बिकॉज लिस्ट और डिक्शनरी दोनों ही म्यूटेबल है, ओके। चलिए तो इतना क्लियर हुआ। अब दोनों चीजों पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देयर इज वन लिस्ट टाइप आर्गुमेंट डिक्ट कंस्ट्रक्टर, द लिस्ट आर्गुमेंट टर्न्स कंटेन ऑल की वैल्यू पेयर्स इनटू 3 डिफरेंट लिस्ट। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक टपल है ना, ये टपल के अंदर हमने लिस्ट बनाई है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। क्या बताया मैंने, डिक्ट फंक्शन के अंदर आप एक लिस्ट बना रहे हो और इस लिस्ट में फर्दर लिस्ट्स बना रहे हो, ठीक है। और वही आप एक डिक्ट फंक्शन के अंदर एक टपल बनाओगे और उस टपल में फर्दर लिस्ट बना सकते हो। दिस इज पॉसिबल, ऐसा कर सकते हो। इसके बेसिस पर भी आप एक एम्प्टी डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। दोनों चीज समझ में आ गई कि डिक्ट फंक्शन में लिस्ट के अंदर भी आप एलिमेंट ऐड करवा सकते हो और डिक्ट फंक्शन में टपल के अंदर भी आप लिस्ट के फॉर्मेट में एलिमेंट को ऐड करवा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। डन, ये चीज भी क्लियर हो गया। और फर्दर फिर आप एक टपल में भी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि डिक्ट फंक्शन में हमने क्या किया है, फिर फर्दर टपल्स के अंदर भी आप वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। दीज आर दी टपल्स। क्लियर। अभी ये प्रैक्टिकल करके आपको देखना है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करना है तो वैसे ही ऐड करना है, डिलीट करना है तो वैसे डिलीट करना है, जो मैंने बताया की वैल्यू पेयर के थ्रू। डन, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक नेस्टिंग डिक्शनरी के बारे में कि आखिर ये नेस्टिंग डिक्शनरी क्या होता है। आपने नेस्टेड फंक्शन देखा, आपने नेस्टेड लूप सुना होगा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाते हो, इफ एल्स में फर्दर इफ एल्स यूज कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही हम एक डिक्शनरी में नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में सब लिस्ट बना सकते हो ना, टपल में सब टपल बना सकते हो ना, वैसे ही हम यहाँ पे एक डिक्शनरी में एक और डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे मैम,
उसके लिए ध्यान रखना है कि आप जो नेस्टेड डिक्शनरी बनाओगे वो की में नहीं बनेगी, वो वैल्यू में बनेगी। मींस कि सपोज हमने यहाँ पे डी नाम की एक डिक्शनरी बनाई है और यहाँ पे आपने की 1 डिफाइन किया, कॉलन लगा के वैल्यू डिफाइन किया, ठीक है, कॉमा लगाया, की 2 डिफाइन किया। अब ये जो वैल्यू 2 आएगी ना, यहाँ पे आप एक और डिक्शनरी बनाओगे जिसमें फिर की वैल्यू पेयर आप डिफाइन करोगे। तो ये वैल्यू वाले पार्ट में ही आप नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हो, की में नहीं, ये ध्यान रखना है, की में नहीं बनेगा। यही सेम चीज, एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा हुआ है, ई नाम से एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 1 और ONE1 ये पहला की वैल्यू पेयर। दूसरा की वैल्यू पेयर में देखो इस वैल्यू में हमने फिर एक और सब लिस्ट बना दी, है ना, 2-1 इस 2 वाली की का पहला की और इसका वैल्यू, फिर ये 2-2 उसका की वैल्यू। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो जब मैंने प्रिंट किया तो ये पहला की वैल्यू पेयर और ये दूसरा की और वैल्यू में फिर एक और सब डिक्शनरी मतलब नेस्टेड डिक्शनरी आपको यहाँ दिख रही है। तो क्या नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शंस। तो इसके पहले हम इसको और देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली कि क्या मैम हम यहाँ पे उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी को जो मैंने अभी आपको बताया। तो यस वी कैन डू इट, है ना। एक और हम यहाँ पर तरीका देख लेते हैं। ओके, यहीं भी कर देती हूँ, ठीक है जी। देखो पी नाम से एक और खाली डिक्शनरी में क्रिएट कर रही हूँ। ओके, पी नाम से डिक्शनरी बनाई। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं? इसमें हम चाह रहे हैं कि p इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन के थ्रू बेसिकली आप यहाँ पे लिस्ट या टपल्स की मदद से डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड ऑन करवाना चाह रहे हो एम्प्टी डिक्शनरी में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं लिस्ट के थ्रू। ध्यान से देखना, पहले मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे कि लिस्ट के थ्रू हम जो है एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली लिस्ट में मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी, सपोज 1 या सपोज लिख दो जनवरी, वही सेम बना लेते हैं हम, ठीक है। और कॉलन लगा के लिख देते हैं 1। डन। अच्छा, ये तो कॉमा आएगा ना, लिस्ट की वैल्यूज को आप ऐड ऑन करवा रहे हो, जनवरी देन फरवरी। ओके जी। सिमिलरली फिर दूसरी लिस्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। लिस्ट के एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ मैंने लिख दिया सपोज 1,2। ओके जी। नाउ आई प्रेस एंटर एट लास्ट। सो फिलहाल यहाँ पे एरर, अच्छा हमने सिंगल इन्वर्टेड यहाँ क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, हाँ टाइप ही करना पड़ेगा। ओके, नो इश्यूज टाइप कर लेते हैं। तो फिलहाल आप देखना ये हो जाएगा रन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था। नो इश्यूज लगा देते हैं फिर से। इसलिए कह रही हूँ कि बहुत केयरफुली कोड को रन करना, छोटी सी भी एरर अगर आई ना तो कोड आपका रन नहीं होगा, है ना। चलो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने लिखा जनवरी, ओके, और सिंगल इन्वर्टेड बहुत केयरफुली लगाना। फिर लिखते हैं हम फैब, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, ओके जी। बाहर आ गए, कॉमा लगाते हैं, दूसरी लिस्ट बनाते हैं। दूसरी लिस्ट में लिखते हैं 1,2। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो रन कर ले इसको, एंटर प्रेस करते हैं। हो गया, पी को प्रिंट करवाती हूँ। सी What is it here? तो यहाँ पे देखो जो आपके एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से बन चुके हैं। जनवरी की जो वैल्यू है, की वैल्यू, वो फैब है। बस एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि मैंने जो यहाँ स्पेसिफाई किया है जैन और फेब, ये की वैल्यू है। लिस्ट के अंदर आपको की और वैल्यू देनी है, क्योंकि ये इस तरीके से देखो की वैल्यू के फॉर्मेट में जनरेट हुआ है। 1 की वैल्यू 2 बन गया, जैन की वैल्यू फैब बन गया। तो जो वैल्यू आप यहाँ दोगे ना सब लिस्ट में, ये देखो ये पहली लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट, तो यहाँ पे ये की है और ये वैल्यू है, की है और वैल्यू है। तो इसी तरीके से देना, क्योंकि यही लिस्ट यहाँ बनने वाली है। ओके जी, बात समझ में आया। सेम यहाँ पे आप टपल यूज कर सकते हो, सेम यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ टपल या टपल ऑफ लिस्ट भी यूज कर सकते हो। सबकी डिक्शनरी बन जाएगी आराम से। तो एम्प्टी डिक्शनरी में आप कितने तरीके से वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो, समझ में आ गया। ये यहाँ पे हमने सिंगल इन्वर्टेड क्लोज नहीं किया था, दैट इज वाई द एरर विल कम। ओके, चलो एक और चीज क्या देखनी थी हमें लास्ट में, नेस्टेड डिक्शनरी। यस, चलो नेस्टेड डिक्शनरी फिर से देखते हैं। इसको जरा यहाँ से क्लोज कर देते हैं, राइट। फिर से ओपन कर लेते हैं आइडियली। और अब नेस्टेड डिक्शनरी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि यस वी कैन डू इट। देखो नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करना है तो सेम हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, सपोज DIC नाम से। ओके, और अब यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करना है तो क्या बताया मैंने, वैल्यूज में क्रिएट करना है, ठीक है। तो 1 हमने की ले लिया और यहाँ पे लिख देते हैं ONE1, सेम वही क्रिएट करके बताती हूँ। 2 हमने वैल्यू ले ली, ओके, और 2 जब वैल्यू लोगे आप कॉलन लगाना है, ठीक है। ONE, ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू पेयर। पहला कॉलन लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा के अब यहाँ पे लिखते हैं हम 2 की
और अब जब इसकी मैं वैल्यू बनाऊंगी तो यहां मैंने एक और डिक्शनरी क्रिएट कर देना है, दैट इज नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। और इसके अंदर अब हम बनाते हैं 21 नाम से एक और की, कॉलन लगाते हैं, देन यहाँ पे आप सपोज लिख दो 21, ओके जी। सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, बी केयरफुल, ओके। कॉमा लगाते हैं, दूसरा की वैल्यू पेयर बनाते हैं 22 कॉलन देन 22, ओके जी। चलिए मैम समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर सब डिक्शनरी क्रिएट की हुई है। नाउ आई प्रेस एंटर। चलो देखिए, यस विदाउट एरर इट रन, DIC से प्रिंट कर लेते हैं। सो हियर अ नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी में डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया। तो वैल्यू के अंदर ही आपको क्या करना है, नेस्टेड डिक्शनरी बनाना है। की के अंदर यदि आपने बना दी डिक्शनरी देन एरर विल कम, की के अंदर नहीं बनेगी, इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस और इसी के साथ में एंड करेंगे फिर ये सेशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक बिल्ट इन फंक्शंस। तो देखो अभी मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे, कीज फंक्शन के थ्रू आप कीज एक्सेस करोगे, वैल्यूज के थ्रू आप वैल्यूज एक्सेस कर पाओगे, आइटम्स के थ्रू आप आइटम्स एक्सेस करोगे, डिक्ट फंक्शन के थ्रू हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो ये तो कुछ फंक्शंस है ही। इसके अलावा अगर आपको डिक्शनरी की लेंथ फाइंड आउट करवानी है तो आप लेंथ फंक्शन का यूज करोगे, इट रिटर्न्स द आइटम्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में कितने की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको एक आइटम की तरह काउंट करके देगा, ठीक है। तो लेन क्या रिटर्न करता है, पेयर्स को काउंट करता है, एलिमेंट्स को काउंट करता है, इंक्लूडेड की वैल्यू पेयर, है ना। कीज वैल्यूज आइटम्स आपको कीज वैल्यूज और आइटम्स को रिस्पेक्टिवली रिटर्न करता है। अगर आपको किसी की के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो या तो आप ऐसे लिखते हो कि डी ऑफ की, तो आपको वो वैल्यू मिल जाती है, या फिर आप एक गेट मेथड का यूज कर सकते हो। गेट मेथड से भी हमें क्या मिलता है, गेट मेथड से भी की के अकॉर्डिंग वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आ जाता है, तो यहां पे एरर नहीं आती है। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहां पे नन रिटर्न होता है। दिस इज द डिफरेंस इन गेट एंड दिस मेथड, है ना। अगर आप डी ऑफ की लिखते हो और अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर विल कम इन दिस कोड, बट अगर आप गेट मेथड का यूज कर रहे हो तो यहाँ एरर ना आके नन रिटर्न होता है। अंडरस्टूड। नाउ अपडेट मेथड इज यूज्ड टू अपडेट द वैल्यू। अपडेट कैसे करते हो, तो डिक्शनरी ऑफ की के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आपको अपडेट करनी है वो वैल्यू यहाँ लिख देते हो तो वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। बट इन प्लेस ऑफ दिस आप अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हो, इट अपडेट द डिक्शनरी टू अनदर वैल्यू, ठीक है। डॉट लगा के इनको यूज करेंगे, अभी बताऊंगी कैसे यूज करेंगे। क्लियर मेथड पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है, इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी। पॉप मतलब कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट यदि आपको डिलीट करना है, आपको कोई एलिमेंट की के अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हो। पॉप में आपको की स्पेसिफाई करनी होगी, ठीक है। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेन। लेन में सपोज मैंने यहाँ पे इस नेस्टेड डिक्शनरी को पास कर दिया DIC नाम से। What is the answer? 2. Why 2? Understood this thing? Len फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? 2. Why 2? Because यहाँ पे एक और एक दो ही की वैल्यू पेयर है, दूसरे की वैल्यू में तो सब लिस्ट है। अंडरस्टूड दिस थिंग, तो 2 यहाँ पे रिटर्न हुआ। अब यदि आपको किसी की वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट करनी है गेट में, तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं गेट। गेट मेथड को कैसे यूज करोगे, गेट मेथड में आपको की वैल्यू पेयर देना होगा, तो डिक डॉट गेट मेथड, और गेट मेथड में कौन सी की को आपको एक्सेस करना है, 1 की को, ठीक है। 1 की के अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सेस करनी है। तो देखो क्या आया, डिक डॉट गेट 1 लिखा मैंने तो 1 पे जो वैल्यू है वो आ गई, है ना। सेम अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी तो पूरी सब डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी। देखो डी डॉट गेट ऑफ 2, ठीक है जी, एंटर प्रेस किया तो वो सब डिक्शनरी, क्योंकि 2 वाली जो इंडेक्स है उसमें हमने वैल्यू में एक सब डिक्शनरी बनाई हुई है, नेस्टेड डिक्शनरी बनाई हुई है। तो 2 इंडेक्स पे आपको एक सब डिक्शनरी या नेस्टेड डिक्शनरी मिल रही है, वो उसकी वैल्यू है। डन। गेट मेथड समझ में आ गई। अभी यदि आपको अपडेट करना है तो यू कैन अपडेट इट। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं डिक डॉट अपडेट। तो मान लो हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पर चेंज करना है कि जो सब डिक्शनरी बनी हुई है इसकी जगह पर TWO2 आ जाए। तो याद रखना कि आप अपडेट कर रहे हो एक डिक्शनरी को अनदर डिक्शनरी के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको जो लिखना होगा, जो भी चेंजेस आप अपडेट करना चाहते हो वो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के अंदर ही लिखने होंगे, ठीक है। तो हम 2 नाम का जो इंडेक्स है उसमें हम अपडेशन करवाना चाहते हैं, दैट इज TWO2 से। करली ब्रैकेट्स क्लोज करना, ब्रैकेट्स क्लोज कर देना। देखो इस तरीके से आपको लिखना होगा अपडेट। अपडेट फंक्शन इस तरीके से यूज होगा, उसमें आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर ही डिक्शनरी स्पेसिफाई करनी है। नाउ आई प्रेस जस्ट एंटर। तो अब यदि मैं डिक को प्रिंट करवाती हूँ तो देखो आपकी जो डिक्शनरी है अब वो बदल चुकी है।
वो अपडेट हो चुकी है। पहले जो डिक नाम की डिक्शनरी थी उसमें ये सब डिक्शनरी आपको विजिबल हो रही थी और अब हमने इसको बदल दिया, हमने इसको अपडेट कर दिया TWO2 से, तो अब डिक्शनरी हमारी इस तरीके से बन चुकी है। तो अपडेट और गेट दोनों फंक्शन समझ में आ गए अच्छे से, है ना। सब डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना वो भी समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं दूसरा फंक्शन, और कौन से फंक्शन देखे हमने, जरा यहाँ पर देख ले। अपडेट हो गया, गेट हो गया, कीज वैल्यू लेन हो गया, क्लियर एंड पॉप आइटम्स, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं, क्लियर और पॉप आइटम्स को किस तरीके से यूज करना है। अगर आप चाहते हो कि डिक्शनरी आपकी पूरी डिलीट हो जाए तो आप डेल का भी यूज कर सकते हो, आप क्लियर मेथड का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा पहले हम पॉप यूज करके देख लेते हैं। तो डिक डॉट आपको पॉप फंक्शन यूज करना है। पॉप फंक्शन जैसे लिस्ट में यूज होता है वैसे यहाँ भी यूज होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे की देना होगा, जैसे वहां पे हम इंडेक्स देते हैं। कौन सी वैल्यू हमें डिलीट करवानी है, सपोज 2 वाली डिलीट करवानी है, तो इंडेक्स यहाँ पे लिख देना है और प्रेस कर देना एंटर। तो देखो 2 वाले एलिमेंट टू वाले की पर कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है, 2 डिलीट हुआ है। तो जैसे ही पॉप फंक्शन का यूज करते हो तो उस की पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू दे देगा जो डिलीट हुआ है, डिक्शनरी नहीं देगा, वो वैल्यू देगा, ठीक है, वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब डिक नाम की डिक्शनरी चला लो, आप रन कर लो, तो देखो यहाँ पर अब आपको 2 नाम का एलिमेंट डिलीट होता हुआ शो हो रहा है, ठीक है जी, पॉप के थ्रू। अगर क्लियर मेथड चलाओगे तो क्लियर मेथड पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। क्लियर में क्या हो जाएगा, पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। अब यदि आप डिक्शनरी को एक्सेस करोगे तो एरर विल कम, है ना, एम्प्टी डिक्शनरी इज देयर। देखो डिक नाम की डिक्शनरी एम्प्टी है क्योंकि हमने क्लियर मेथड चला दिया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। समटाइम्स द एरर विल कम आल्सो। ओके, तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, जितने भी फंक्शंस जो नॉर्मली यूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं। इनमें अगर कोई मिन मैक्स वगैरह यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो जो आपने लिस्ट में यूज किए। तो ऑलमोस्ट लिस्ट के फंक्शन सारे यहाँ पे चल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल एज वेल एज डिक्शनरी इज म्यूटेबल। इसमें आप एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हो, जैसे लिस्ट में करते हो बिल्कुल वैसे डिक्शनरी में भी। तो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने बता दिए, एज वेल एज हमने डिक्शनरी को पूरा कंप्लीट किया है प्रैक्टिकल के साथ। होपफुली आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यहाँ हमने क्लास 11 CSIP का पार्ट 2 जो है आपका सिलेबस का जो यूनिट 2 है, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग, वो कंप्लीट किया है। अगला सेशन आप सभी के लिए गेम चेंजिंग सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले होंगे बेसिकली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स जो बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। यदि जानना चाहते हो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स के बारे में तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।